लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जारी है गतिरोध। मांग पर अड़ा विपक्ष, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में 4 फरवरी को हंगामे पर अब बीजेपी की महिला सांसदों ने खोला मोर्चा। स्पीकर से की एक्शन लेने की मांग। गिरिराज सिंह ने जोड़े थे हाथ। किरण रिजिजू ने 4 फरवरी की घटना का वीडियो जारी किया। रिजिजू ने कहा बजट पर हो चर्चा। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। 4 फरवरी की घटना को बताया घिनौना कृत्य। विपक्षी सांसदों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर बोला हमला। आज तक से बातचीत में कहा या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें। राहुल गांधी ने कहा जाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा, नरवणे झूठ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा बिना छपी किताब को राहुल ने पेश किया जिस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद। बिना मंजूरी वाली किताब लीक। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में सामने आया कि किताब का प्री प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट पर रिलीज से पहले ही उपलब्ध है, जिसकी जांच जारी है। इमरान मसूद ने कहा बुक कैसे लीक हुई है ज्यादा जरूरी है या जनरल नरवणे ने किताब में जो लिखा है वो जरूरी है। ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। असम के पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 5 बजे बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। कंगना रनौत मानहानि मामले में पासपोर्ट सरेंडर याचिका पर बचाव पक्ष का जवाब। आज होगी सुनवाई। बिहार विधानसभा में विपक्ष का सदन में प्रदर्शन। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर प्रदर्शन। रेप में नंबर 1 बिहार वाला प्ले कार्ड दिखाया। विधानसभा में बिहार सरकार का पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक। बिहार सरकार पर बेटियों को न्याय नहीं दिलाने का आरोप। बांग्लादेश में आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 12 फरवरी को होगा मतदान। 300 सीटों के लिए वोटिंग के साथ संविधान संशोधन पर होगा फैसला। बांग्लादेश में हिंसा के बाद चुनावी रण बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच केंद्रित हो गया। एंथन सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी बनाम ममता मामले की सुनवाई चली। अगली सुनवाई 18 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआई वेरिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। 14 फरवरी के बाद भी दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। सूरत में एसआई प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम कटवाने के विवाद को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। बंगाल बाबरी मस्जिद विवाद। आज चलो मुर्शिदाबाद का आह्वान। हिंदुत्व ग्रुप ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के खिलाफ विरोध मार्च का आह्वान किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध मार्च का आह्वान किया। लोगों से इकट्ठा होने की अपील की। लखनऊ में बैनर दिखे। संगठन ने समर्थकों से मुर्शिदाबाद में इकट्ठा होने का आग्रह किया। हुमायूं कबीर की बहू की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की जाएगी। ड्रग तस्करी के आरोप में पुलिस ने लिया एक्शन। मुरादाबाद में मौलाना जर्जिश अंसारी ने अयोध्या के राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। कहा वो जगह बाबरी मस्जिद है और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में नफरत भरे बयानों को लेकर 12 पीआईएल दायर। याचिका में असम सीएम हेमंत बिस्वा समेत कई संवैधानिक पदाधिकारियों के बयानों का हवाला। असम के सीएम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का आरोप। पूर्व एलजी नजीब जंग, जॉन दयाल और अन्य सहित 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दायर की शिकायत। असम में सीएम हेमंत बनाम कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की लड़ाई तेज। सीएम के पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दावे से असम की राजनीति गरमाई। असम के सीएम हेमंता ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सेन, विदेशी फंडिंग, नियमों के उल्लंघन और संभावित देशद्रोह का आरोप लगाया। पाकिस्तान यात्रा को लेकर घिरे गौरव गोगोई से सीएम हेमंत ने उठाए गंभीर सवाल। कहा तक्षशिला क्या करने गए थे गोगोई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का लगाया आरोप। सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट प्लेस स्वतः संज्ञान। सीएम हेमंत का बड़ा बयान। कहा कोई भी असली वोटर नहीं है। अवैध मियां और मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी के लिए एकमात्र सच्चा भगवान ओवैसी है। वो सहज रूप से भगवान राम का नाम लेते हैं। हर दिन ओवैसी को प्रणाम करते हैं। आज असम में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की संभावना। विपक्ष ने फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। 14 फरवरी को पीएम मोदी का असम दौरा। मुरान हाईवे पर प्लेन्स लैंडिंग का प्रदर्शन करने की संभावना। राफाल और सुखोई का भी शो होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अचानक दिल्ली यात्रा। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। एनसीपी के विलय की चर्चाओं को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दी। अटकलों को बल देते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होने वाली। ईडी के सामने नहीं पेश हुई टीना अंबानी। अब नया समन भेजेगी जांच एजेंसी। अनिल अंबानी की पत्नी टीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 4,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था तलब। कानपुर में लग्जरी कार हादसे में पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा आरोपी शिवम मिश्रा ही चला रहा था गाड़ी। बरनाला में ऑपरेशन प्रहार का दूसरा फेज शुरू। पुलिस ने 27 टीमें बनाकर पूरे 75 जगहों पर रेड की है।
पुलिस से करीब 75 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 35 के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी के मिले हैं सबूत। वेरिफिकेशन के बाद केस किए गए दर्ज। वाराणसी में दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान विरोध में एक मकान मालिक ने अपने घर में खुद लगाई आग। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील में किसानों में रोष। भारतीय किसान यूनियन ने किसान नेताओं ने कहा ट्रेड डील से किसानों को काफी नुकसान होगा। तेलंगाना के हैदराबाद में कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, जिसका स्क्रैप गोदाम में 3 कारें जलकर हुई खाक। मुंबई के मलाड से हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार इनोवा कार ने 4 साल के मासूम को कुचला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खेलते खेलते पड़ोसी के घर पहुंचे 2.5 साल के मासूम को गुजरने वाली कोढ़ाली। बच्चे के सिर में आई गंभीर चोटें, आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों में वसूली का वीडियो आया सामने। मामले में घूसखोर टीटी और इंचार्ज सस्पेंड। मथुरा के गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर की आत्महत्या। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। पश्चिमी दिल्ली में एक पार्क में चाकू से गोदकर की नाबालिग की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाब के मनेर में 3 नाबालिग बच्चों का अपहरण, तांत्रिक गिरफ्तार। बैग से चुरा मिलने पर बली की जताई जा रही है आशंका। अमृतसर के लॉरेंस रोड पर लूट की वारदात। महिला पर्यटक को बनाया गया निशाना। पिस्टल के बल पर लूट को दिया गया अंजाम। सुकमा में जर्जर टूटे फूटे आंगनबाड़ी भवन में पढ़ रहे हैं बच्चे। बच्चों ने कहा डर लगता है। आसनसोल के जंगल में लगी भीषण आग, आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। शहडोल में सड़क पर चल रही कार में अचानक लगी आग, कार सवार लोगों ने किस तरह बचाई अपनी जान। अलवर में उडेला खनन हादसे पर सियासत गरमाई, चौथे दिन भी नहीं मिला ऑपरेटर का शव। सूरत की सड़क पर पलक झपकते ही चेन स्नैचिंग की घटना, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में डंपर से ग्रामीण की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रास्ते में रोका। गुलमर्ग के पर्यटक स्थल कोंग दौरी में हिमस्खलन की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, जवानों ने किया अभ्यास। सर्दियों के दौरान हिमस्खलन की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा तैयारी को परखा गया। अभ्यास में सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और पर्यटन बचाव दल शामिल, लोगों को भी किया गया जागरूक। त्रिपुरा ने आईटी दिल्ली के सहयोग से PMKVYY 4.0 फ्यूचर रेडी स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने जनता और दिव्यांगजनों से सुनी शिकायतें। हरियाणा के झज्जर पहुंचे क्रिकेटर अंडर 19 विजेता खिलाड़ी कनिष्क चौहान, भव्य तरीके से हुआ स्वागत। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी वन्यजीव बोर्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक, वन्यजीव की सुरक्षा को लेकर की चर्चा। प्रयागराज में संगम तट पर भव्य विराट किसान मेला, कृषि उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। महाशिवरात्रि से पहले शिव में हुआ जूनागढ़ भवनाथ क्षेत्र, देश विदेश से भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। जूनागढ़ भवनाथ मेला बनेगा आस्था, संस्कृति और पर्यटन का संगम। 11 से 15 फरवरी तक भवनाथ मेले का आयोजन। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस खत्म। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा मुकाबला। बीसीसीआई के सालाना अनुबंध की घोषणा, 30 खिलाड़ियों के नाम। रोहित और विराट ग्रेड बी में डिमोट।